अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को AFNS आर्मड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस 2024 मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के ऊपर बात करने वाला हूँ कि इसका मेरिट लिस्ट कब लगता है और इसके मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मेरिट के अंदर इंक्लूडेड है और मेरिट लिस्ट के बाद जो आपकी इंटरव्यू होने वाली है उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि हम आपके लिए मजीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोस बना सके और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं मजीद आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो, ठीक है, ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि AFNS की रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त तक थी और फिर तकरीबन 29 सितंबर तक इसके टेस्ट चले 29 सितंबर तक इसके टेस्ट चले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके। जो हमारी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रही है, नीचे लाजमी कमेंट में बताए जो हमसे तैयारी करके इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके, तो नीचे मुझे लाजमी कमेंट में बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। अभी इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, इनिशियल टेस्ट था कंप्यूटर बेस के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और ये सब कुछ दिया। अभी नेक्स्ट जो आपका स्टेप होने वाला है उसको कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। और आप लोगों को पता है कि मैं जो गेस्ट क्वेश्चंस बताता हूँ या मैं जो तैयारी करवाता हूँ हमारी गारंटेड तैयारी होती है। AFNS में आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, उससे आपको आइडिया हो गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा या जिन चीज़ों के ऊपर मैं आप लोग को गाइडेंस दूंगा, लाजमी वही चीज़ें आपके इंटरव्यू के अंदर और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वही आपकी होगी, ठीक है। और अगर आप हमसे तैयारी कर लेते हो इंटरव्यू की तो आपका इंटरव्यू गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सबसे पहले डेट की कि मेरिट लिस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी के कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में और शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपके कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं और आपने इसकी ऑनलाइन तैयारी किस तरह से करनी है, तो ये हमारे वीडियो का कंटेंट है। बाकी अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है हमसे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अभी आते हैं डेट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर तक इनिशियल टेस्ट है, ठीक है। इनिशियल टेस्ट ये थे कि जो अक्टूबर से स्टार्ट थे ना, जो जुलाई से स्टार्ट थे, ये 29 सितंबर तक ये टेस्ट चले, ठीक है। अभी जो हमारे नज़दीक जो एक्सपेक्टेड डेट है शॉर्टलिस्टिंग का, ठीक है, तो तकरीबन 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर या 15 से लेकर 20 तक आप लोग की शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस है कि शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, ठीक है। जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है तो वहाँ पे आप लोग को रोल नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर वहाँ पे दिए गए होंगे, रोल नंबर, और अगर आपका रोल नंबर वहाँ पे आपको दिख जाए तो उसके सामने डेट भी लिखा होगा कि कौन सी डेट को आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर क्या क्या होती है। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो फिर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे ये मैं आपको अभी इस वीडियो के आखिर में बताता हूँ। लेकिन क्या होगा कि जब मेरिट लिस्ट लग जाता है तो उसमें रोल नंबर्स होते हैं और उसके सामने डेट लिखा होता है कि इस डेट को आपके ये टेस्ट होने वाले हैं, और टेस्ट मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो डेट कब तक एक्सपेक्टेड है, 15 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन लग सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये मेरिट लिस्ट कहाँ पे लगेगा, तो जिस वेबसाइट पे आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी joinpakistanarmy.government.p के, तो उसी वेबसाइट पे इसी तरह आप लोगों ने आना है। लेट सपोज अगर ये AFNS का हम कंसिडर कर ले कि ये AFNS का है, तो जिस तरह के व्यू डिटेल्स, एग्जाम स्लिप, इसी तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेरिट लिस्ट का, ठीक है। तो जहाँ से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी जिस वेबसाइट से, इसी वेबसाइट पे आप लोगों को मेरिट लिस्ट मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरे आपको आपके सामने रोल नंबर स्लिप्स ओपन हो जाएंगे जिसमें रोल नंबर स्लिप्स दिए हुए, ठीक है। रोल नंबर दिए गए होंगे, लेट सपोज के रोल नंबर 1 2 3, रोल नंबर 4 5 6, इस तरह के रोल नंबर दिए गए होंगे और उनके सामने डेट होगा कि इस डेट को आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होने वाली है और इस डेट को आपकी इंटरव्यू होने वाली है, ठीक है। तो जब आपका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो फिर उसके बाद आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका एक दिन के अंदर 2 मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं। क्या क्या टेस्ट होंगे, इसमें आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आपकी कुछ टेस्ट लेता है और एक आपकी इंटरव्यू होने वाली है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपके इस सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, फिर उसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट लगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग का क्या होगा, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग के ये 2 टेस्ट होंगे, ठीक है।
कुछ पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल डायमेंशन कहते हैं, और आपकी एक इंटरव्यू होने वाली है। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है और इंटरव्यू के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूडेड। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर आपके ये टेस्ट होने वाले हैं। इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपको वर्ड्स दिए गए होते हैं और उनके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंस लिखना होता है। तकरीबन 75 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और हर वर्ड के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होती है। 2 सेट्स होते हैं इंग्लिश के और 2 सेट्स होते हैं उर्दू के। ठीक है, हर सेट के अंदर तकरीबन 26 सेंटेंसेस होते हैं और 6 मिनट का टाइम होता है। उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। जिस तरह देखिए मैं आपको कह सकता हूं कि अकेले रहते हुए, ठीक है, इसको आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, जंग के दौरान, तो आप लोगों ने इस तरह की सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आपको दी जाती है, उसको आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। फिर आपकी होती है पिक्चर स्टोरी। आप लोगों को एक तस्वीर दिखाया जाता है और आप लोगों ने उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। टोटल 4 तस्वीरें आपको दिए जाते हैं और 4 मिनट्स होते हैं आपके पास एक के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। फिर उसके बाद पॉइंटर स्टोरी होती है। पॉइंटर स्टोरी में इस तरह आपको एक लाइन दिया जाता है। देखिए, शी वॉज ऑल एलोन इन हर रूम, शी वॉज ऑल एलोन इन हर रूम बट सडनली। तो इसके बाद आप लोगों ने इसके साथ स्टोरी लिखनी होती है। फिर आपका होता है मेरिट डिमेरिट्स। मेरिट कहते हैं खूबियों को, डिमेरिट्स कहते हैं खामियों को। तो इसमें आप लोगों ने लिखने होते हैं तकरीबन 5 और आपके पास 3.5 मिनट का टाइम होता है। फिर आप लोगों ने इवेंट लिखना होता है। इसके लिए आपके पास 4 मिनट का टाइम होता है। इवेंट क्या होता है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या। इस तरह की आपको इवेंट दिए जाते हैं। तो ये जितनी चीजें आपको नजर आ रही ना, तो ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपकी ये पर्सनालिटी टेस्ट होंगे। ठीक है, इसमें आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 75 वर्ड दिए जाते हैं। हर वर्ड के लिए 10 सेकंड का टाइम होता है। उसके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। कंप्लीशन में क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन में आप लोगों को 4 सेट्स दिए जाते हैं सेंटेंसेस के, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के। इसमें हर सेट के अंदर 26 सेंटेंसेस होते हैं। 2 सेट्स होंगे उर्दू के, 2 सेट्स होंगे इंग्लिश के। ठीक है, फिर इसी तरह पिक्चर स्टोरी में आपको 4 तस्वीरें दी जाती है। हर तस्वीर के ऊपर आप लोगों ने स्टोरी लिखनी होती है। फिर इसी तरह से पॉइंटर स्टोरी में आप लोगों को एक लाइन दिया जाता है, जिस तरह देखिए, शी वॉज ऑल एलोन इन हर रूम बट सडनली। इसके बाद अभी आप लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। फिर खूबियां खामी और फिर इवेंट्स राइटिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट। फिर उसके बाद देखिए क्या ये टेस्ट किस तरह से होते हैं। आप लोग इस तरह से बैठे होते हैं, प्रोजेक्टर पर इस तरह एक तस्वीर आपको दिख जाता है, ठीक है, प्रोजेक्टर पर, और आप लोगों को उन्होंने व्हाइट पेजेस दिए गए होते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि अभी इसके ऊपर आप स्टोरी लिखे। इसी तरीके से पॉइंटर स्टोरी दिख जाती है और आप लोगों को बताते हैं कि इसके ऊपर आप स्टोरी कंप्लीट करें। बाकी जो सेंटेंस कंप्लीशन है, तो इस तरह के प्रिंटेड पेजेस आपको दिए जाते हैं जिसपे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे होते हैं और आपको बताया जाता है कि आप इसको कंप्लीट करें। इसी तरीके से इवेंट राइटिंग के लिए भी आपको पेज दिया जाता है, उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना होता है। तो कुछ टेस्ट आपको इस तरह प्रोजेक्टर पर दिखाए जाते हैं और कुछ टेस्ट आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिए जाते हैं, आपने उसको कंप्लीट करना होता है। और इसी तरह से घड़ी भी लगी होती है जिसमें आपको टाइम नजर आ रहा होता है। ठीक है, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाता है तो एक साउंड बज जाती है और डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा टेस्टिंग का सिस्टम। फिर उसके बाद एक आपकी इंटरव्यू भी होने वाली है। यहाँ पर तो खैर मैंने मेल्स का तस्वीर ऐड किया, लेकिन इस तरह आपकी एक इंटरव्यू भी होगी। ठीक है, आपका जो मोस्टली ब्रिगेडियर या मेजर जनरल जो होते हैं वो आपकी इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, और वो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो एज ए एफएनएस, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगी, और हम आपको क्यों रिकमेंड करें, और आप आर्मी के बजाय नेवी में क्यों नहीं जाना चाहती। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, तो आप लोगों ने उसका आंसर भी देना होता है। ठीक है, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इंटरव्यू की ऑनलाइन तैयारी करें या हम इंटरव्यू की तैयारी करें गारंटी के साथ, जिससे आपकी इंटरव्यू 100% गारंटी के साथ क्लियर हो, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास देखें नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 3500 के आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 3500 के। इसमें जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये हम आपको देंगे। ठीक है, जिस तरह पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, लेट सपोज आप लोगों ने पिक्चर स्टोरी किस तरह से लिखनी है, पॉइंटर स्टोरी किस तरह से लिखनी है, सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह से करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको डेटा हम देंगे। तो ये आपके हो गए साइकोलॉजिकल असेसमेंट के। बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिस तरह इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगी, आप आर्मी के बजाय नेवी में क्यों नहीं जाना चाहती। इसी तरह हम आपको एज एएफएनएस क्यों सेलेक्ट करें। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसका भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यू के हैं ये हमने, तो ये 2 नोट्स हम आपको देंगे। एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, जिसमें हर टेस्ट के ऊपर हमने बात की है कि आपने इस टेस्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसके लिए प्रैक्टिस डेटा भी दिया है ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो ये हम आपको देंगे। साथ में टीचर सपोर्ट मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा।
इसी तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएं, ऑनलाइन हम आपको इस इंटरव्यू की जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी होगी और जिसमें आपकी इंटरव्यू होगी, अगर आप इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो उसके हम आपसे 7,500 फी लेंगे। इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, इसमें लेक्चर्स भी होंगे, इसमें टीचर आपको असाइनमेंट देगा और उसकी चेकिंग भी होगी। जब आप कोई भी कर लेते हो, लेट सपोज आपने एक तस्वीर के ऊपर स्टोरी लिख ली, तो फिर वो टीचर उसको चेक करेगा कि आपने सही किया या गलत। तो इस तरह की आपकी कंप्लीट असेसमेंट होगी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।